को ही बात करना चाहिए, मैं ही सिर्फ दर्शन दिखना चाहिए, मैं ही सिर्फ जो चंगाई करने वाला वरदान में ही होना चाहिए, मैं ही सिर्फ जो अन्य भाषा बोलने वाला चाहिए, मैं बाइबल पढ़ने वाला चाहिए, मैं सिर्फ वचन को बांटना चाहिए, मैं बोल के मैं प्रार्थना करना चाहिए, मैं करना चाहिए। अरे यार, ये कलीसिया को जब परमेश्वर का पवित्र वचन ये नहीं बोलता है, लेकिन यह कहते हैं कि जितने भी 100 भी विश्वासी कलीसिया में आते हैं वो परमेश्वर का वरदान मिले, वो सब भी परमेश्वर ही के आत्मिक जो जीवन में बढ़ते हुए आगे बढ़े, वही परमेश्वर का वचन हमें कहते हैं। हालेलुया। इसलिए जब भी कलीसिया में आते हैं हम कंजूसी नहीं होना चाहिए। हाँ, वचन के द्वारा ये मैं पादरी हूं और मैं हमेशा बोलूंगा कि वचन मैं बातूंगा, प्रार्थना भी मैं करूंगा, तेल का अभिषेक भी मैं करूंगा, प्रभु भोज भी मैं करूंगा और सारा चीज मैं करूंगा। यदि मैं मौका आप लोग को नहीं देंगे, हाँ, यदि मैं मौका आप लोग को नहीं दूंगा, वचन बांटना नहीं दूंगा, प्रार्थना करना नहीं दूंगा और सभी कुछ ये नहीं दोकर सिर्फ मैं ही कबूल करके रखूंगा, सिर्फ मैं ही करके रखूंगा, तो बोल सकते हैं कि मेरा कलीसिया, हमारा कलीसिया अच्छा आके बढ़ रही, बोलेंगे नहीं। यह होना चाहिए कि मैं जो वचन दूसरों को सिखाते हैं, विश्वासी को सिखाते हैं, और उन लोग वचन बोले, वचन में आके बढ़े, प्रार्थना में आके बढ़े, चंगाई प्राप्त करे, दर्शन दिखे और अन्य भाषा बोले। ये वो करेंगे तो मैं पीछे बैठ के सिर्फ मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद, ये मेरा आनंदित होता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का कलीसिया है, ये परमेश्वर का कलीसिया आगे बढ़ना चाहिए। यदि नहीं होकर मैं ही पादरी हूं, मैं बोलूंगा तू चुप रहना, मैं लोगों के ऊपर हाथ रख के, सिर में हाथ रख के मैं ही प्रार्थना करूंगा, अभिषेक मैं करूंगा, नहीं। परमेश्वर का वचन बिल्कुल यह नहीं कहते हैं कि पादरी लोग ऐसा करें, लेकिन परमेश्वर का वचन यह कहते हैं कि यदि आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सब भी विश्वासी सदस्य जितने भी हैं सब भाग ले। परमेश्वर का वचन वह हमें सिखाता है। इसलिए जो कलीसिया में हम आने से यह होता है कि हम एक दूसरे को प्रेम करना सिखाते हैं, हर एक को जो साथ देना सिखाते हैं। शायद ये दोनों शब्द अलग है ना, एक दूसरे को और हर एक को, एक दूसरे को और हर एक को, यह हम मिलकर जो बढ़ना जरूरत है। परमेश्वर का वचन हमें यहां जो कहते हैं। इसलिए जब हम परमेश्वर में आगे बढ़ते हुए, कलीसिया में आगे बढ़ते हुए जो चलते हैं, यह परमेश्वर का आज्ञा हमें देते हैं कि आज्ञा ये देते हैं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे को जो सेवा करो, एक दूसरे को सिखाओ, एक दूसरे को जो स्वीकार करो, एक दूसरे को नमस्कार बोलो, जय मसीह बोलो, और एक दूसरे को उत्साहना, एक दूसरे के साथ देना, एक दूसरे के साथ मिलकर जो आधार करना, और एक दूसरे को दुख में, तकलीफ में जो साथ देना, और एक दूसरे को अपनाना। परमेश्वर का वचन हमें यह कहते हैं। कलीसिया में, चर्च में, यही कलीसिया में जाने का जो उद्देश्य यही है, कलीसिया में जाने का अर्थ यही है, कलीसिया में जाने का जो मतलब यही होता है। यह कहते हैं ना, एक दूसरे को प्रेम करना, एक दूसरे को आदर करना, एक दूसरे को स्वीकार करना, एक दूसरे के साथ देना, एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, यह कलीसिया में आने का अर्थ है। तो यदि आप और मैं कलीसिया में जाते हैं और मैं दूसरों को प्रेम नहीं करूंगा, हाँ, आप उधर बैठो मैं इधर बैठूंगा, आप इधर देखेंगे तो मैं उधर मुड़कर देखूंगा, हाँ, नहीं, आप, मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, आप लोग खुद कर लो,
नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपको नहीं सिखाऊंगा, ये मैं दूसरों को, अब तो क्यों, हाँ आप तो नेपाली है, मैं क्यों आपको सिखाऊं, हाँ नहीं नहीं, आप तो नागालैंड से है, ये मैं क्यों आपके साथ दूं शिवामी, नहीं नहीं आप मुंबई से है, वो बहुत दूर में है, मैं क्यों आपके जो साथ दूं हाँ। तो यदि ये सुच हमारा विश्वासी का जो अंदर में हो गया, कलीसिया में हो गया, तो क्या फायदा होता है, कलीसिया में आने का क्या फायदा होता है। लेकिन कलीसिया में आने का यह होता है कि एक दूसरे के साथ देना, एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे के साथ चलने के लिए जो परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है, यह परमेश्वर का इच्छा है। हालेलुया। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कदम उठा के, उसके क्रूस हम उठा के चक्कर चलना चाहिए, खिसक के नहीं जाना कभी भी, गलत से परमेश्वर का क्रूस को नहीं खिसकना, लेकिन चक के जाना है, उठा के जाने का अर्थ यह होता है कि एक दूसरे के साथ दुख में, तकलीफ में साथ देने का परमेश्वर का वचन हमें यह कहते हैं। इसलिए आज से हम यह सीखेंगे, आज से हम यह करके आगे बढ़ेंगे कि मैं परमेश्वर का इच्छा के अनुसार मैं जीऊंगा। और परमेश्वर का पवित्र वचन में हमें यह कहते हैं कि मैं उसके वचन के अनुसार आगे बढ़ूं। कलीसिया में आने का जो अर्थ यही है। तो आइए हम सारे मिलके प्रार्थना करें। हम ऐसा बताएंगे कि प्रभु मैं आपको धन्यवाद। बहुत सारे लोग शांति पाने के लिए, मिल मिलाप के लिए, प्रेम के लिए पर्वतों पर जाकर जो ढूंढते हैं, समुद्र के बीच में जाकर ढूंढते हैं, दुख में और अंधेरा में जाकर ढूंढते हैं, बड़ा बड़ा पेड़ के नीचे जो ढूंढते हैं, बड़ा बड़ा पत्थर के नीचे जो ढूंढते हैं, लेकिन वहां पे भी कुछ भी ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब मसीह लोग जो परमेश्वर यीशु मसीह के देह में जोड़कर छोटा सा ये छपड़े में भी बैठ के जो सच्चे दिल से आराधना करते हैं, उनके बीच में यह सारा मिलते हैं। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने मुझे चर्च में, कलीसिया में जो जुड़ के दिया है, आपका पर्व में आपने जो जुड़ के दिया है। और मैं अभी मुसाफिर नहीं हूं, मैं कोई अजनबी नहीं हूं, मैं कोई जो दूसरा नहीं हूं, लेकिन मैं आपका शुरू के सदस्य हूं। हालेलुया। मैं आपकी जो पवित्र जो वचन की अनुसार मैं जीता हूं, चलता हूं। बल्कि आइए हम सारे मिलके परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर महान राजा परमेश्वर है, पवित्र है, और उसी ही का जो अनुग्रह, उसी ही का प्रेम हमारा साथ जो देते हैं। हम सारे मिलके प्रभु का धन्यवाद करें। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद प्रार्थना करें। वही महान राजा परमेश्वर पवित्र है, राजा उनके राजा, प्रभु उनके प्रभु यीशु मसीह। मैं अभी सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना आंखों को बंद करें और शांत से बैठे। और आप कलीसिया में, चर्च में जाते हैं, आपका उद्देश्य क्या है? क्या आप परमेश्वर का वचन के अनुसार चल रही हैं? परमेश्वर के इच्छा को आपके जो जीवन के द्वारा पूरा करते हैं? या कलीसिया में जाते हैं लेकिन आप में भेदभाव है, या लेकिन आपके अंदर में घमंड है? क्या आपका अंदर में कुछ परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है वो उल्लंघन आप करते हैं? आइए हम मिलकर, यदि अभी तक हम वो नहीं कर पाया, अभी तक हमारा जो जीवन प्रभु में सही नहीं है, तो अभी हम परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आज से सच्चे दिल, सच्चे प्रेम से मैं आगे बढ़ूंगा, और आपका कलीसिया में जाने से लोग अलग से मुझे पहचाने कि मैं परमेश्वर का दास हूं, परमेश्वर का मैं चली हूं, बोल के प्रभु का नाम महिमा कर पाए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद करता हूं, अपनी इस खूबसूरत दिन हमें दिया है। हम मिलकर प्रभु आपका जय जयकार करने के लिए, आपका स्तुति आराधना करने के लिए मौका मिला।
इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं पिता प्रभु यीशु मसीह। तेरा स्तुति तेरा धन्यवाद हम करते हैं खुदावन प्रभु यीशु का नाम से। और आप हमारे प्रार्थनाओं को सुने, हर एक को प्रभु आप छू ले और आशीष करने के लिए मैं दुआ करता हूं पिता प्रभु यीशु मसीह। आपका पवित्र वचन जो आपने दिया है वह अपने चुने हुए लोग ने सुना, सभी के हृदय में यह वचन को रख छोड़े और आपका नाम महिमा करे, आपका स्तुति करे, आपका आराधना करे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना लेकर आपके हाथ में समते हुए यीशु मसीह का पवित्र मीठा नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर सभी को आशीष करे।